Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इस समय हम साउथ कश्मीर में मौजूद हैं, जहां की अलग अलग विधानसभा में इस बार कड़ा मुकाबला जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट सीट है वो यहां पर बिजबिहारा की बताई जा रही है, जहां पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती इस बार पहली बार चुनावी मैदान में है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो हैं वो उनको यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और उनके साथ यहाँ पर घाटी में बीजेपी के सबसे पुराने नेता सूफी यूसुफ जो हैं वो भी चुनाव मैदान में है। लेकिन जो बिजबिहारा की सीट है इस पर पीडीपी का पिछले 28 सालों से यहाँ पर कब्जा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो भी इसी सीट से जीतकर यहाँ पर विधानसभा में गए थे, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो हैं वो भी इस सीट से गई थी। इसके बाद यहाँ पर जो अब्दुल रहमान वीरी थे वो इस सीट को जीत रहे थे, लेकिन अब पीडीपी ने उनका टिकट काटा है और यहाँ से इल्तिजा मुफ्ती जो हैं उनको चुनावी मैदान में यहाँ पर उतारा है। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ये सीट जीत पाएंगी, इसको लेके आज हम बिजबिहारा यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस चुनाव में वो इल्तिजा मुफ्ती को कहाँ देखते हैं और क्या इल्तिजा मुफ्ती ये सीट जीत सकती है या नहीं, लोगों से ही यहाँ पर बात करेंगे। इस समय हम साउथ कश्मीर के अनंतनाग में मौजूद हैं और अनंतनाग में इस बार 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव जो है वो यहां पर होने वाला है। और ये जो अनंतनाग का पूरा इलाका है ये आतंकवाद ग्रस्त इलाका यहां पर रहा है, और हमेशा से ही जब भी यहां पर चुनाव होते थे तो काफ़ी कम यहां पर वोटिंग जो है वो यहां पर देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार लोग क्या सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और साथ ही जमात और एआईपी जो है वो यहां पर चुनावी मैदान में यहां पर उतरे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रियाज अहमद यूसुफ। रियाज साहब, क्या लग रहा है इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें कौन सी पार्टी आपको लगता है कि जिसको लोग वोट डालने वाले हैं? मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आता कौन सी पार्टी कामयाब हो जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। लेकिन वोट देना है आपने इस बार? हाँ तो वोट तो देना है। क्या लगता है, क्या बड़े आपके जो रोजमर्रा के इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को जो आपको लगता है गवर्नमेंट सुननी चाहिए, उसके उसी को लेकर आप वोट डालेंगे? हर कोई प्रॉब्लम है आजकल, हमारा मसला जो है वो बहुत मसला है। तो कौन सी पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी और जमात के लोग भी इस बार हैं पार्टी, कौन सी आपको लगता है जो यहाँ जीत सकती है साउथ कश्मीर में? क्या मैं बता सकता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कौन सी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन किसका आपको लगता है ज़्यादा नाम चल रहा है इधर? इधर ज़्यादा नाम चलता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, वही मेरा मन में कहता है वही शायद कामयाब हो जाए। उमर अब्दुल्ला जीत सकते हैं आपको लगता है? हाँ यही लगता है वही जीत जाएगा। क्या लगता है उमर अब्दुल्ला का क्या मतलब जो पार्टी है वही कामयाब हो जाएंगी, मिलीजुली सरकार है? हाँ मिलीजुली सरकार जो है वही कामयाब हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ लोग हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि मतलब चुनाव हो रहा है इस समय, सारी पार्टियाँ चुनावी मैदान में कूद गई हैं और 10 सालों के पहले तो 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है, ये आपके लिए कितनी सुकून की बात है? ये अच्छी बात है। हाँ नहीं मतलब कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको लगता है लोगों को, खासकर जो गवर्नमेंट नहीं होती है तो कितना मुश्किल होता है? हाँ बहुत मुश्किल होती है, मतलब काम नहीं हो रहे थे, अब इससे मतलब प्रॉब्लम्स हल होंगी। साउथ कश्मीर का एरिया है बहुत ही, यहाँ पर हमेशा पीडीपी का वर्चस्व रहा है, यहाँ एनसी जीती है, लेकिन इस बार जमात इस्लामी भी चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी यहाँ पर हावी नजर आ रही है आपको? उसका मुझे पता नहीं, तो लेकिन पता नहीं कौन, मतलब चुनावी माहौल नजर आ रहा है इस बार, चुनाव आपको लगता है अच्छा वोट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा इंशाल्लाह, अच्छा वोट पड़ेगा। हमने देखा लोकसभा चुनाव में लोगों ने बहुत वोट डाला यहाँ पे कश्मीर के लोगों ने। इस बार विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि सरकार बने तो ज़्यादा लोग आएंगे, आपको लगता है आएंगे लोग? हाँ आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। हाँ, हाँ बहुत लगता है आपको? हाँ आएंगे। और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस। इदरीस, मुझे बताइए कि किस तरह का माहौल साउथ कश्मीर में है, कौन सी पार्टी यहाँ पे भारी नज़र आ रही है आपको? सर पार्टियां तो सभी भारी हैं, लेकिन इसमें जो मेन है पार्लियामेंट इलेक्शन का जो है एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दूसरा है सर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अगर आम आदमी पार्टी होती तो वो भी हो जाती है, और उसके बाद जो है पीडीपी है, बाकी पार्टियां है सर जो। साउथ कश्मीर में इस बार पहला मौका है जब जमात उतर गई है चुनावी मैदान में और 4 कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, वो लगता है जमात को सीट्स मिल सकती है? हाँ मिल सकता है, अगर लोग चाहें तो क्यों नहीं मिल सकता है सर, लोगों पर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल सर, ये डेमोक्रेसी है,
लोग कुछ भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं और नई सरकार बना भी सकते हैं, जैसे दिल्ली में है सर। तो लोकसभा चुनाव हमने देखे, उसमें फ्री एंड फेयर चुनाव हुए। जमात इस्लामी जो है वो 1987 से 1987 से वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अब उनको लगता है कि फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे यहाँ पर, तो इसलिए वो चुनाव मैदान में कूदे। एक अच्छा फैसला आप मानते हैं सर? अच्छा फैसला, इलेक्शन हो या इलेक्शन हो, उसमें पता चलेगा कितनी ट्रांसपेरेंसी है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की डिमांड क्या है। और सर ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट इशू है, इलेक्शन का जो इशू है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, इससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट का मतलब कौन सा, किस डायरेक्शन में लोग जाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती लड़ रही हैं। क्या लगता है इसके पीछे क्या सियासत सर? है? आप पिछले अगर हम जाएंगे, मतलब पास्ट को अगर हम देखेंगे, तो हमने देखा कि उन्होंने भी अच्छी हुकूमत की, हर एक नहीं, लेकिन अब डिपेंड करता है, अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी चॉइस होती है सर। कोई कांग्रेस की तरफ जाएगा, कोई नेशनल। इल्तिजा में लगता है आपको इल्तिजा जीत सकती है चुनाव? नहीं, वो नहीं कह सकते, देयर इज़ नो गारंटी एट ऑल, वो जीत सकती है, मैं नहीं कह सकता हूँ। बट लेकिन लोग, आपको लगता है लोग इस बार ज़्यादा चुनाव में हिस्सा लेंगे, आपको लगता है? नहीं, हिस्सा तो लेंगे सर, लोग हिस्सा लेंगे, चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन है कुछ चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट ने की है उनको थोड़ा सुधार लाना है सर। जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है, यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है कश्मीर में, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर सर, यहाँ पर जो मसला हमारा दूसरा था, अनएम्प्लॉयमेंट है। मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd है, तो मैं इधर वेंडर का काम करता हूँ, रेडी का काम, पटरी का काम करता हूँ, तो मेरे लिए कोई जॉब नहीं है। तो उसी को मद्देनजर रख के आप वोट डालने वाले हैं? पॉइंट ये है सर। तीसरा पॉइंट हमारा ये, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना रोड्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट कंपनियाँ नहीं है यहाँ पर, तो हम मोदी जी बोलते हैं, बीजेपी बोलती है कि हम लोग डेवलपमेंट करवा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर की डेवलपमेंट कराएंगे। आपको उन पे भी भरोसा है? डेवलपमेंट करा रहे हैं सर। 2 स्कीमें आई है मोदी साहब की। एक तो आया है ये गोल्डन कार्ड का, जो आयुष्मान भारत, वो ठीक है, उसको लोग प्रसन्नता करते हैं। दूसरी है स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, उसको हम ये करते हैं अप्रिशिएट। लेकिन बाकी सर देखिए आप, चावल का जो है, लेकिन उनके कैंडिडेट भी खड़े हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी वोट नहीं, देखिए सर, बाकी चीज़ है जैसे कि चावल का है, 5 kg हमें एक बंदे को मिलता है सर, वो बढ़ाना चाहिए। दाल चावल का आप देखिए भाव कितना है, उसमें आप रेट, मतलब ये बड़े इश्यूज हैं आप? नहीं, मेरी बात सुनिए सर। GST का मसला है इधर, उसको आप कम कर दीजिए। वैट है आपके पास, वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें कम कर, लोगों को रिलैक्सेशन। लगता क्या नहीं, आप मुझे बताइए, आपको लगता क्या है, कौन सी पार्टी ये कर पाएगी? दूसरी बात, एक मिनट सर, कॉर्पोरेट टैक्स है यहाँ पर, कंपनियों ने टैक्स बढ़ा दिया है, महंगाई का मसला है, तो वो चीज़ें सर यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, कौन सी पार्टी आपको लगता है जो आप देख रहे हैं, जो आपका ये कौन कर पाएगा? देखिए सर, लोग उसी के साथ है जो ये चीज़ें पूरी करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे कांग्रेस जीतेगी, NC जीतेगी, PDP, लेकिन जो ये हमारे वादा पूरे करेंगे, हम उसी के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ लोग हैं यहाँ पे, साउथ कश्मीर के कुछ और लोग यहाँ पर आए। सर क्या नाम है आपका? सर जावेद वानी। जावेद साहब, इलेक्शंस हो रहे हैं साउथ कश्मीर में इस बार। एक्चुअली हम यहाँ से नहीं हैं। नहीं, आप कहीं से भी हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में लोग हिस्सा लेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल ज़रूर हिस्सा सर लेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे सर। क्या लगता है, पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए, हमने देखा बहुत सारे कश्मीर के लोग निकले, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे सरकार बने? बिल्कुल ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। इंशाल्लाह इस बार अच्छी से इलेक्शन होगा, अच्छी से वोटिंग होगी। लेकिन अगर मैं पूरे, आप भी देख रहे होंगे अपने एरिया में, किसकी लहर है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की, PDP की, या जमात भी आ रही है, उसकी भी? हर जगह अपनी जगह, तो हर जगह अपनी जगह से सब मेहनत कर रहे हैं, तो लेकिन लोगों के एक उत्साह है कि लोग कह रहे हैं कि हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं पहली बार जमात इस्लामी जो है उन्होंने कई लोगों को सपोर्ट किया है यहाँ पे, आपको लगता है कि ये प्रोसेस में आना, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहिए, ये ज़रूरी था? गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट तो ज़रूरी है, हर हाल में गवर्नमेंट ज़रूरी है। तो इलेक्शन इस बार आपको लगता है दिलचस्प होने वाले हैं, लोग निकलेंगे? बिल्कुल ज़रूर निकलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कश्मीर के लोग हैं, ये साउथ कश्मीर का एरिया है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? परवेज साहब, क्या लग रहा है, इस बार चुनाव हो रहे हैं, बिजबिहारा सीट से इल्तिजा मुफ्ती हैं, साउथ कश्मीर से कई जमात के लीडर भी आ गए हैं, क्या लग रहा है पूरा देख के, क्या आपको महसूस हो रहा है? इस बार मुझे लगता है कि PDP शायद इल्तिजा मुफ्ती जीतेगी, वो वाली सीट जो हमारी है, ये वाली सीट, इसमें नेशनल शायद जीतेगी। लहर ज़्यादा नेशनल की तरह ही है। 10 साल हो गए हैं इलेक्शन होने को, क्या जम्मू कश्मीर की जनता इंतज़ार कर रही थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो? वो तो लोगों से ये दिख रहा है कि कैसे रैलियां हो रही है,
इसका मतलब ये कि इंतज़ार हो रहा था इलेक्शन का। जैसे लोग मुश्किलें क्या आ रही थी लोगों को? मुश्किलें हर तरफ से होती है, लेकिन अगर सही में देखें तो इसका कोई अजाला नहीं होता है बाद में। आज ये घर घर जाते हैं लेकिन फिर किसी को घर के अंदर आने नहीं देते। चलो अब ये इलेक्शन करनी ही है तो आपको लगता है इलेक्टेड गवर्नमेंट जरूरी है क्योंकि काम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कानूनों में भी बहुत कमी आएगी, थोड़ा सा राहत मिलेगी लोगों को भी। इस बार के चुनाव जो है वो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि जमात इस्लामी, हुर्रियत के नेता वो भी चुनाव में आ गए हैं। आपको लगता है उनका आना सही है? क्या उनको हाँ भी सही है, उनका आना भी सही है क्योंकि वो भी अपनी राज, जैसे जमात इस्लामी आई है तो उनकी कोई सुनता भी नहीं था। वो भी अपनी मसाइल होंगे उनके, अपने लोगों की बात कहीं तक ले जाएंगे वो भी। और जो पीछे चुनाव हुए अभी लोकसभा के फ्री एंड फेयर चुनाव हुए, हमने देखा कि इंजीनियर रशीद जीते। जमात ने भी कहा कि उनको लगता है फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे, इसीलिए वो चुनाव में आए। लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे आपको लगता है चुनाव में वोटिंग करने? उम्मीद है कि फेयर ही होंगे, आप देखेंगे आगे लोग आएंगे चुनाव में वोट करने? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बड़ी तादाद में? बड़ी तादाद में नहीं आएंगे लेकिन पहले से अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं साउथ कश्मीर में, उनकी यहाँ पर राय जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। एक फ्रूट वेंडर है। सर क्या नाम है आपका? जावेद अहमद मागरे। जावेद साहब, आप फ्रूट बेचते हैं यहाँ पर और क्या लग रहा है, क्या मुद्दे क्या हैं, इशू क्या हैं जो इस बार है? आप भी छोटी छोटी कई बार सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं, फ्रूट के दाम बढ़ जाते हैं, क्या ये इश्यूज हैं लोगों के बीच में? हाँ, ये तो सबसे पहले इशू है क्योंकि रेट थोड़ी मैच्योर होनी चाहिए, थोड़ा आम आदमी को भी थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन होनी चाहिए और थोड़ी अच्छी पॉलिटिक्शन होनी चाहिए जिसमें आम आदमी भी थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। और हम यही भी चाहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है, जो आने वाली है, जिसको अल्लाह चाहे वो थोड़ी सी हमारी भी थोड़ी सी ख्याल रखे और ख्याल भी रखे क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा है। लेकिन जो 370 यहाँ से गया उसके बाद हम देख रहे हैं कि बड़ा पत्थरबाजी भी रुक गई, बड़ी सारी। आपको लगता है कि ये ज़रूरी था कि मतलब यहाँ पे जो अनरेस्ट होता था बार बार, लोगों को दिक्कत होती थी, उससे निजात मिली आप लोगों को? मेरे ख्याल तो ये बात तो अच्छी थी क्योंकि 370 तो वो खाली बस हमारे लिए एक वबाली जान थी क्योंकि 370 में जब भी कुछ लेते थे तो बड़े बड़े नेता के बच्चे लेते थे, हम आम आदमी को थोड़ा रिलैक्सेशन नहीं मिलता था। इससे 370 से थोड़ा हमको हर कोई भी अपना पावर दिखा सकता है क्योंकि एजुकेशन में भी या किसी सपोर्ट शुबे में भी। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी और जमात के लोग भी हैं, कौन लग रहा है इस बार भारी कौन है यहाँ पर? एनसी की तो बात छोड़ो क्योंकि उसने 70 सालों से कुछ नहीं किया है। हाँ, अब कांग्रेस में थोड़ा दम है क्योंकि राहुल गांधी जी है, उसने तो थोड़ा जो पॉलिसी बनाई है वो आम आदमी के लिए भी ठीक है और मुल्क के लिए भी ठीक है। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये आम लोग हैं जिनसे हम यहाँ पर बात करें। आप बताइए क्या नाम है आपका? निसार अहमद सर। निसार साहब, क्या लग रहा है आपको, इस बार चुनाव हो रहे हैं, कौन यहाँ पर बाजी मारेगा इस बार? अरे क्या पता है, लोग अलग अलग वोट डालेंगे, क्या पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी आएगी, यही दो पार्टी आएंगी। लेकिन जमात भी खड़ी हुई है, हुर्रियत के नेता भी खड़े हुए हैं, वो भी जीत सकते हैं। नहीं क्या पता यार। क्या इशू क्या है आप लोगों के, कश्मीरियों के क्या इशू हैं आपको लगता है, जो आपको लगता है इशू हल होने चाहिए? सर इधर हालात ठीक होना चाहिए और डेवलप होना चाहिए और क्या। आपको लगता है अच्छी एजुकेशन और सारी चीज़ें? हाँ सर, हाँ एजुकेशन चाहिए, डेवलप चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए और क्या, ये सारी चीज़ें। हाँ सर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कश्मीर के लोग हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी मुदस्सिर। मुदस्सिर साहब, इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? यहाँ साउथ कश्मीर का जो एरिया है, बिजबिहार से इल्तिजा खड़ी हैं और पूरा एरिया, क्या लगता है कौन यहाँ पर बाजी मारने वाला है? इस सियासत का पता नहीं है कौन बाजी मारेगा, ये तो तभी पता चलेगा 18 के बाद ही। लेकिन क्या लग रहा है किसकी हवा ज़्यादा दिख रही है आपको अपने एरिया में? यहाँ तो पीडीपी की जा रही है। जी पीडीपी। तो इशू क्या है यहाँ पर आपको लगता है, जो जिनको लेकर लोग आप जाएंगे वोट डालने, उनके नेताओं को देखते? वो 370 बस वापस होना चाहिए बस। आपको लगता है जो इशू महबूबा मुफ्ती जी ने उठाया है 370 का, या उमर जी ने उठाया, वो इम्पोर्टेंट है आपको? हाँ हाँ वो इम्पोर्टेंट है, वो एक इशू बनेगा 370 का? हाँ हाँ वही बनेगा।
कई वादे किए हैं यहाँ पर, आपको लगता है कि पूरे होंगे वो सारे वादे? इंशाल्लाह पूरे होंगे सब वादे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, बड़े यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, पलड़ा उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट देखिए कौम का जो मुस्तकबिल है वो यूथ के हाथों में है। तो नेशनल पीडीपी उन्होंने 70 सालों से कुछ यहाँ किया नहीं है। अब हमारे यूथ लीडर यहाँ पे उठे हैं, आसिफ साहब उनका नाम है, तो उन्होंने उनका मैनिफेस्टो क्लियर है, यूथ को सपोर्ट करना, ड्रग फ्री अनंतनाग, बाकी सब चीज़ें। तो वी होप कि वो जीते और वो यहाँ के यूथ को अच्छा मुस्तकबिल दे, ताकि हम यहाँ पे एक अच्छी, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा रिफॉर्मेशन कर सकते। हमने पिछले काफी सालों से देखा डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है महबूबा की, वो आपको लगता है इस बार वो खत्म होगी, उसका वो टूटेगी? बिल्कुल, हम चाहते हैं वो डायनास्टिक रूल पूरा, वो मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाए। यहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम, राजा महाराजाओं का रूल है, वो ख़त्म हो जाए। एक नए चेहरे को हम आगे बढ़ावा दें, ताकि वो हमारे मसले मसाइल देखे एंड दे विल प्रमोट, अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर सकते। लेकिन जमात जो है इस बार आ गई है चुनावी मैदान में, क्या लग रहा है उनका फ़र्क पड़ेगा? जमात का भी बहुत रोल है, और जमात ने भी आज पहली बार इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, उनको भी हम कांग्रेचुलेट करते हैं। वो भी, क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आए हैं आगे। तो देखते हैं, नुकसान पहुंचाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को जमात? जी बिल्कुल, खतरा तो है। नेशनल जमात का पलड़ा अभी भी भारी चल रहा है, क्योंकि लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, देखिए उन्होंने हमेशा 70 साल से डायनास्टिक रूल किए हैं। यूथ क्या सोच, यूथ को क्या चाहिए, कश्मीर के यूथ को क्या चाहिए? कश्मीर के यूथ को चाहिए पहले तो देखो ड्रग फ्री हो जाए, उनका मैनिफेस्टो वो हो जाए कि ताकि हम अपना मुस्तकबिल अच्छा बनाए, उनकी सीटें हम बारी नहीं करें, अपना मुस्तकबिल हम बनाए, ताकि हम आगे कुछ हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये साउथ कश्मीर के यहाँ पर जो बाजार है वहाँ पर है। कुछ और बुजुर्ग हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है आपका? मोहम्मद सैयद। सही साहब, जिस तरह से अब चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है आपको? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी बहुत सारी घोषणाएं कश्मीर के लिए करते आए हैं, पेंशन मिल रही है, एम्स बन रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें, आपको लगता है कि वो तो ठीक है, जो वो मोदी करते हैं वो ठीक करते हैं। हाँ, वो ठीक है। मोदी जी ने जो काम किया, खासकर गोल्डन कार्ड, गोल्डन बिल्कुल हो गया फ़ायदा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ किया, ना पीडीपी ने कुछ किया, मोदी ने किया है। तो आपको लगता है कि मोदी जी अगर यहाँ कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तो फायदा होगा उनको भी? बिल्कुल फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो इस बार जमात भी आ गई है चुनावी मैदान में, कहता है इससे चेंज होगी यहाँ की चीज़ें? हो जाएगी, देखेंगे। मिसाल आज तो हम लगभग 6 साल के बाद वोटिंग करेंगे, देखेंगे, मगर मोदी जी उसने काम अच्छा किया है। तो आप देख सकते हैं ये साउथ कश्मीर का एरिया है और अनंतनाग से यहाँ पर 6 सीटें हैं। अनंतनाग ज़िला हमेशा से ही यहाँ पर खबरों में रहा है, क्योंकि कई आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर होती रही हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जमात भी हिस्सा ले रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो यहाँ पर वोटर हैं वो इस बार वोट डालने जाएंगे, और इस बार मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर कई इंडिपेंडेंट्स और साथ ही साथ जमात और हुर्रियत के लोग जो हैं वो टक्कर दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, अनंतनाग। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।